160 गाय के बच्चे और गधे के स्किन के ऊपर लिखी गई एक ऐसी किताब जिसे कहा जाता है द डेविल्स बाइबल, जो कि लगभग 800 साल पहले एक इंसान ने शैतान यानी लूसीफर की मदद से लिखा था। इस वीडियो के आगे हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान ने 75 किलो भारी 310 से ज़्यादा पन्नों वाली किताब अपनी मौत से पहले सिर्फ एक रात में लिख डाला। द डेविल्स बाइबल कोडेक्स की का 7 मई 1697 स्टॉकहोम के रॉयल कासल में एक भयानक आग लगी। सब कुछ जलकर राख हो गया। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, रॉयल रिकॉर्ड्स, प्राइजलेस हिस्ट्री, लेकिन एक किताब आग से बच गई, कोडेक्स की का। कैसे बची ये किताब? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और कुछ गवाहों के मुताबिक किसी सोल्जर या लाइब्रेरियन ने अपनी जान जोखिम में डालकर जलती बिल्डिंग के अंदर घुसकर कोडेक्स गीका को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये किताब इतनी भारी थी कि ज़मीन पर गिरते ही कुछ डैमेज तो हुआ था, लेकिन फिर भी ये किताब बच गई। लोग इसे इतना मिस्टीरियस क्यों मानते हैं? लोगों का सवाल है, जब रॉयल कासल में सब कुछ जलकर राख हो गया तो ये अकेली एक किताब कैसे बच गई? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इस किताब पर कोई डार्क फोर्स का प्रोटेक्शन था? कई लोग मानते हैं ये एक शापित पुस्तक है जिसे शायद शैतान खुद सुरक्षित रखना चाहता है। बट इस पुस्तक को शापित क्यों कहा जाता है? इससे जुड़ी एक कहानी है एक मॉन्क की जिसने कुछ ऐसा पाप किया था, उस पाप की वजह से उसे मजबूरन ये किताब लिखनी पड़ी। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी बस है, ये सिर्फ एक कहानी मात्र है, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है हम आगे जानेंगे। इससे जुड़ी ये एक कहानी है। कहा जाता है एक मॉन्क ने एक ऐसा पाप किया जो किसी भी मोनेस्टिक लाइफ में महान अपराध माना जाता है। कुछ कहानियों के मुताबिक उसने ब्लास्फेमी की, यानी ईश्वर के खिलाफ बोल दिया। कुछ लोग कहते हैं उसने किसी का मर्डर कर दिया, यानी किसी को जान से मार दिया, या फिर हेरेसी यानी झूठी साक्षी दे दी। और कुछ लोग कहते हैं एक सेक्सुअल सिन पाप किया। और ये सारे पाप बाइबल के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से और बेनेडिक्ट रूल के हिसाब से ये सारे पाप महान अपराध माने जाते हैं, जिसकी सज़ा एक्सकम्युनिकेशन यानी समुदाय से बाहर निकाल देना या जिंदा दीवार में चुना जाना जैसे भयानक दंड के लायक होती है। जब उस मॉन्क को ये सज़ा मिली थी तो वो काफ़ी घबरा गया और अपने मौत की सज़ा को टालने के लिए वो वहाँ के हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक रात का समय दो और मैं एक ऐसी किताब लिख दूँगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान होगा। उस किताब में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी? उसमें बाइबल, मेडिसिन, कानून, इतिहास और गुप्त रहस्य, मैं ये सब एक रात में लिख डालूँगा। उस मॉन्क ने वहाँ के हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस रात एक रात का समय दो, मैं एक ऐसी किताब लिख दूँगा जो कि दुनिया में आज तक ऐसी किताब कभी भी किसी ने नहीं लिखी। मॉनेस्ट्री के कुछ एल्डर्स ने सोचा कि ये तो नामुमकिन है, तो इसे समय दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये एक रात में नहीं लिख पाएगा और वैसे ही दूसरे दिन इसको जिंदा दीवार में चुना जाना ही है। इसीलिए उन्होंने उसको लिखने की परमिशन दे दी। जब रात आगे बढ़ी और उस मॉन्क को महसूस हुआ कि ये जो उसने उस अथॉरिटी से कहा था ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा लिखना साधारण रूप से संभव नहीं है, तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कि आत्मा के लिए सबसे बड़ा सौदा है। आजकल हम कई सारे कहानियों को सुनते हैं ना कि हॉलीवुड के कई स्टार्स अपने सोल्स को सेटन को बेचते हैं ताकि फेमस होने के लिए। कुछ उसी तरीके से, उसी से रिलेटेड कहानी ये भी है। मॉन्क ने अपने सोल को, अपने आत्मा को शैतान को सौंप दिया था उस बुक को लिखने के लिए। तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जो आत्मा के लिए सबसे बड़ा सौदा था। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से नहीं लेकिन लूसीफर को। कुछ कहते हैं उसने अपने हाथ काट लिए और रक्त से एक सौदा लिखा, एक खून का सौदा। और उसी रात लूसीफर उस मॉन्क के सामने आया और उसने ये सौदा किया कि इस किताब के बदले मुझे तुम्हारी सोल यानी आत्मा चाहिए, यानी बुक के बदले आत्मा। उसने एक पूरे इमेज पर बना दी एक भयानक जीवित तस्वीर शैतान की।
ये कोडेक्स गिगा की एकमात्र पेज इमेज है जो कि शैतान के इमेज को कंटेन करती है। वही तस्वीर जो आज भी उस बुक के पेज नंबर 290 पर मिलती है, और इसी वजह से ये किताब बन गई द डेविल्स बाइबल। और एक ही रात में कोडेक्स गिगा कंप्लीट हो गया। कहा जाता है उस बुक को कंप्लीट करने के बाद उस मॉन्क के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई। कुछ वर्जन्स कहते हैं जब किताब कंप्लीट हुई वो मॉन्क अचानक से गायब हो गया, कोई उसे दोबारा कभी नहीं देख पाया। कुछ लोग मानते हैं कि उस पैक्ट के बाद वो जिंदा रहा, लेकिन कभी पहले जैसा नहीं हुआ। उसे दूसरे मॉन्क्स ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो अक्सर हेलुसिनेशन में जीता रहा, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। और कुछ डार्क कहानियों के मुताबिक मॉनेस्ट्री के एल्डर्स ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसे फिर सज़ा दी और ज़िंदा दीवार में चुना दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये किताब ईविल पावर्स को कंटेन करती है। इस किताब के वजह से शायद दुनिया के लिए कुछ गलत हो सकता है। और एक वर्जन ये भी है कि वो धीरे धीरे पागल हो गया। शैतानी ताकतों के कांटेक्ट में आने के बाद उसका मन टूट गया और उसने अपनी ज़िंदगी गिल्ट और मैडनेस में बिता दी। लेकिन इस कोडेक्स गिगा बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि इसे इतना मिस्टीरियस और इतना बड़ा बुक माना जाता है। इसमें टोटल कंप्लीट बाइबल मेंशन किया गया है, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट तक जितनी सारी बुक्स है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। और साथ ही में कुछ तोबीत, जुडीत, विजडम, सिराज जैसे एक्स्ट्रा डिट्रोनॉमिकल टेक्स्ट भी इसमें मौजूद है। कुछ मेडिवल टेक्स्ट, मध्यकालीन ज्ञान की किताबें, इसिडोर ऑफ सेविलिया, जोसेफस एंटिक्विटीज़ और कॉस्मोस ऑफ ब्रेड, और कुछ मेडिकल टेक्स्ट भी इसमें मौजूद है बेस्ड ऑन ग्रेट मास्टर्स लाइक हिपोक्रेटस। बुखार, गठिया, मानसिक बीमारी के इलाज भी इसमें मेंशंस है। उसके हर्बल क्योर्स और रोगों के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इस बुक में मिलते हैं। पेनिटेंशियल्स एंड मोनेस्टिक रूल्स, पाप और तपस्या के नियम, पापों की सूची, हर पाप के लिए क्या सज़ा या पश्चाताप होनी चाहिए वो बताया गया है। साथ ही शामिल है रूल्स ऑफ सेंट बेनेडिक्ट, मतलब एक मॉन्क को किस हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए उसके बारे में भी लिखा गया है। कैलेंडर एंड क्रोनोलॉजी, धार्मिक और ऐतिहासिक कैलेंडर, फीस्ट डेज ऑफ सेंट्स, इंपॉर्टेंट चर्च फेस्टिवल और एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। साथ में बोहेमियन राजा और मठों की पूरी सूची भी इसमें मेंशन्ड है। और साथ में इस बुक को इतना मिस्टीरियस इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस बुक के अंदर एक इमेज है, एक चित्र, डेविल्स पोर्ट्रेट, एक फुल पेज डरावना चित्र, शैतान 2 लाल मीनारों के बीच में बैठा हुआ। दूसरी तरफ हेवनली सिटी, स्वर्ग का प्रतीक चित्र शैतान के ठीक सामने मौजूद है। उसके बाद डेकोरेटेड इनिशियल्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड से सजाए गए मेडिवल इनिशियल्स बहुत सुंदर तरीके से इसमें मेंशंस है दोस्तों। मार्जिनल नोट्स, किनारों के रहस्य में लिखा है, कुछ ब्लैंक पेज में है, कुछ रिटन प्रेयर्स में, गलती की करेक्शंस और मिस्टीरियस स्क्रिबल और अननोन मेकिंग। कभी कभी राजनीतिक या ज़मीन के विवादों के ऊपर जितने भी कंट्रोवर्सीज होते हैं उनको सुलझाने के लिए उनके नोट्स भी इस बुक में मौजूद हैं। माना जाता है उसमें कुछ गुप्त तंत्र थे, कुछ फॉरबिडन स्पेल्स थे जो कि दुनिया को तबाह करने के लिए और शैतानी पावर्स को इस पृथ्वी पे बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि ये पूरा एक कहानी बस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आज के हिस्टोरियंस इस कहानी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इस कहानी पे ऊपर अपने व्यू को रखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हिस्टोरियंस टुडे बिलीव ये पूरी कहानी एक इंसान से जुड़ी हुई है और उस इंसान का नाम है हरमन रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया से अलग एक छोटी सी सेल में अपने जीवन को व्यतीत करता है, सिर्फ प्रार्थना, लिखाई और पश्चाताप के लिए। मोनेस्टिक ट्रेडिशन में ऐसे लोग या तो किसी बड़े पाप के लिए दंडित होते हैं या अपनी इच्छा से एकांत जीवन चुनते हैं भगवान के और करीब होने के लिए। तो हरमन शायद एक सज़ा पाया हुआ पापी मॉन्क था या एक भक्त और लगन से भरा हुआ लेखक जिसने अपना पूरा जीवन एक पुस्तक लिखने में लगा दिया।
क्या सबूत है हरमन ने कोडेक्स गीगा को लिखा था? इतिहासकारों का मानना है कि पूरे कोडेक्स गीगा सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लिखा था और वो था हरमन रेकलेस। ये बातें उसके प्रूफ है। हैंड राइटिंग 310 पेजेस, एक ही हैंड राइटिंग, एक ही रिदम और कहीं भी इंक बदली नहीं गई थी। सेकंड, इंक एंड आर्ट स्टाइल। सारी इलस्ट्रेशन, स्पेसिंग और लेआउट एक ही जैसी है। एस्टिमेटेड टाइम, समय लगने का एस्टिमेट इसे लिखने में कम से कम 20 से 30 साल लगे होंगे, जो कि एक लगन से भरे मॉन्क के लिए काफ़ी है। और एक जगह पे ये लिखा मिलता है, हरमनस हेरमिटा मोनिकस फेसिक्ट, हरमन द हेरमिट मॉन्क मेड दिस लिखा मिलता है, यानी हरमन ने इस बुक को लिखा है। तो क्या लोगों के मुताबिक क्या हरमन ही वही मॉन्क था जिसने मोनेस्ट्री में रह के एक बड़ा पाप किया था? जो कहानी लोगों के द्वारा बताई जाती है, क्या वो हरमन की ही है? हमें इसके बारे में तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन हमें इतना पता है कि लोगों के द्वारा जो कहानी सदियों से फैलाई गई थी उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो कम्प्लीटली मैन मेड है, वो कम्प्लीटली जस्ट थ्योरी है। लोगों ने उसे ऐसा अज्यूम करके सोच लिया था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने मन से इस कहानी को ऐसा क्यों बनाया? इसके बारे में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ये हम देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शैतान की पोर्ट्रेट बनी हुई है, एक शैतान की इमेज। तो लोगों ने क्या किया, उस इमेज को देख के उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि शायद ये बुक किसी शैतानी बुक होगी, इसीलिए ये बुक एक शैतान की इमेज कंटेन करती है। लेकिन वहाँ पे शैतान की इमेज कंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक शैतानी बुक है, बल्कि उस फ़ोटो से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का पाप करता है, जो कि मोनेस्टिक रूल्स के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से और कई सारे मेडिवल हिस्ट्री के हिसाब से अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पाप करता है तो उसे भी इस तरीके का सज़ा मिल सकता है। जस्ट ये दिखाने के लिए ही वो पोर्ट्रेट वहाँ बनाया गया था, और साथ ही में हेवन की इमेज भी कुछ इसी तरीके के मीनिंग को सजेस्ट करती है। लेकिन ओवर द टाइम जैसे ही बातें बनती गई तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस कहानी को बिल्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम चाहे तो इस कहानी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस कहानी में सच्चाई भी होनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं कि दे शुड नो द ट्रूथ, उन्हें सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ हम एक फेक कहानी को सोच के वही सच है, हम ये सोच के नहीं चल सकते। उसके बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री और उसके प्रूवन एविडेंस से हमें ये जानना है कि कितना करेक्ट है और कितना करेक्ट नहीं है। सो ये था कोडेक्स गीगा के रहस्यमय कहानी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप दूसरे को भी ये वीडियो सजेस्ट करिए ताकि दूसरे भी इनके बारे में सीख के, समझ के और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। बाय।